आने वाली 1 जुलाई को चीन तिब्बत क्षेत्र के दूसरे प्रमुख रेल मार्ग को शुरू करने जा रहा है। यह रेल मार्ग तिब्बत की राजधानी ल्हासा को 435 किलोमीटर पूर्व में स्थित नींगची से जोड़ेगा। अत्यधिक ऊंचाई पर बना यह रेल मार्ग 6 वर्ष की अवधि में 37 अरब युआन यानी 5.7 अरब डॉलर में बनकर तैयार हुआ है। इस रेल मार्ग पर इतनी रकम चीन ने यूं ही खर्च नहीं की है। दरअसल यह चीन की विस्तारवादी नीति का ही एक हिस्सा है। तिब्बत के लोगों की माने तो यह रेल मार्ग चीन के अपने स्वार्थों को पूरा करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, यह जानने के लिए हमें इसके इतिहास में झांकना होगा। सबसे पहले हम तिब्बत की बात करते हैं। बौद्ध मत को मानने वाले तिब्बत को दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्त शासित क्षेत्र का है। हालांकि ऐसा है नहीं। तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है, जबकि तिब्बती लोग ऐसा नहीं मानते हैं। आज भी उनकी निष्ठा अपने निर्वासित दलाई लामा में ही है, जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है। तिब्बती दलाई लामा को ईश्वर के तौर पर देखते हैं तो चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा मानता है। 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेजे थे। बाद में तिब्बत के कुछ इलाकों को स्वायत्त शासित क्षेत्र में बदल दिया गया और बाकी इलाकों को इससे लगने वाले चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। चीन ने इस इलाके में हान लोगों को बसाना शुरू कर दिया, जो बेहद निर्मम थे। 1959 में तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह हुआ, लेकिन चीन ने उसे कुचल दिया और 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। 60 और 70 के दशक में चीन ने सांस्कृतिक क्रांति की बात कहकर तिब्बत के ज़्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। इस दौरान हजारों तिब्बती मारे गए। चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने के बाद उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया। किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी ल्हासा जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसे प्रतिबंधित शहर कहा जाता था। फिर तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। हालांकि 1971 में तिब्बत के दरवाजे विदेशी लोगों के लिए खोल दिए गए, लेकिन तब तक चीन वहां पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। चीन की इस रेल परियोजना का उद्देश्य भी तिब्बत क्षेत्र में हान आबादी के विस्तार को बढ़ावा देना है। आंकड़ों की बात करें तो किंघाई से जुड़ने के बाद तिब्बत क्षेत्र में पर्यटन संबंधी गतिविधियों में भारी विस्तार आया है। आंकड़ों के अनुसार जहां 2005 में तिब्बत में पर्यटकों की आमद 20 लाख से भी कम थी, वह 2018 तक बढ़कर 3.3 करोड़ हो गई। लेकिन यह चीन का आंतरिक पर्यटन ही है। विदेशी पर्यटकों की संख्या इसमें मात्र 0.7% ही है। चीन की सरकार का लक्ष्य है 2025 तक इस संख्या को बढ़ाकर 6.1 करोड़ प्रतिवर्ष तक पहुंचाना। उल्लेखनीय है कि यह संख्या तिब्बत के निवासियों की संख्या की लगभग 17 गुनी है। तिब्बतियों का मानना है कि इस प्रसार के द्वारा चीन उनकी भाषा, जातीय पहचान और संस्कृति को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करता जा रहा है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हान चीनी प्रवासियों की आमद, जिसमें छोटे व्यापारी और दुकानदार भी शामिल हैं, इस पर्यटन उद्योग में उछाल का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी गतिविधियों ने इस क्षेत्र में जातीय तनाव बढ़ा दिया है। यह रेल परियोजना तिब्बत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्मिता के लिए खतरा तो बन ही गई है, इसने भारत की सुरक्षा के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। चेंगडू ल्हासा रेलवे लाइन भारत के चीन के साथ लगते संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट से गुजरती है। पिछले कुछ समय से चीन के साथ लगातार तनाव की स्थिति के चलते सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह रेलवे लाइन चीन भारत सीमा तक रणनीतिक सामग्री की डिलीवरी में बहुत हद तक मदद करेगी। दक्षिण पूर्वी तिब्बत में स्थित नींगची, जो वर्तमान में इस रेलवे का टर्मिनस शहर है, भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा से 10 मील से भी कम दूरी पर स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में
तूतिंग सेक्टर के ठीक उत्तर में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में LAC पर चीन और भारत के बीच सीमा संघर्ष की स्थिति में नई रेलवे लाइन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को सैनिकों सहित अन्य सामरिक आपूर्ति अग्रिम पंक्ति तक उपलब्ध करा देगी। हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यह 2021 है, न कि 1962। आज भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।